अच्छा, वुमेंस डे की उपलब्धि पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारे वुमेन को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और अपना एक नाम, चाहे आप डजंट मीन कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको कदम उठानी चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए और जहाँ पे हम सच हैं तो वहाँ पे हमें बताना चाहिए कि यहाँ पे मैं करेक्ट हूँ। और मतलब ऐसे डर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। कोई भी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई खुद के लिए स्टैंड ना ले। कोई भी लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और जैसे कि अभी जनरेशन बहुत चेंज हुआ है और लड़कियां अपने लिए आवाज़ कुछ पॉलिसीज़ है जिस मतलब उनके साथ अगर गलत हो रहा है, अगर कुछ भी है तो उसके लिए कंपनी ने पॉलिसी बनाया है जिसका नाम है स्पीकअप पॉलिसी या विसल ब्लो है। और उस पर हम लोग अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं, अपनी मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम अच्छा, है। लोन वगैरह का भी यहाँ पे जो है वो दिया जाता है लोन, वो किस प्रकार से, उसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें हम माइक्रो लोन्स देते हैं, छोटे छोटे लोन्स जो गांव में होता है ना कि उनको बिजनेस अपना करना है, तो हस्बैंड्स हैं वो भी गरीब हैं, सब पूरी फैमिली। अत्याति टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिकली ये पहले टेक्नोलॉजी कंपनी थी, मगर लेटर ऑन जब इनको दिखा कि हम बैंकों को टेक्नोलॉजी तो प्रदान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम गरीब महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, पहला तो जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं कुछ भी। हम लोग सिर्फ कस्टमर पे विश्वास करके उनको लोन देते हैं, उनका सिविल चेक करते हैं। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं आप तक 24। अभी हम मौजूद हैं पटना में। आप सभी को बता दें, वुमेंस डे के उपलब्धि में आज इस जगह पे ये अत्याति कनेक्ट, यहाँ पे आपको बता दें ये गोल्ड जिम के ऊपर में एक प्रोग्राम रखा गया वुमेंस डे के बिहाफ में। आपको बता दें ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के बिहाफ में रखा गया, जहाँ आज लड़कियाँ चांद पर पहुँच रही हैं, जहाँ लड़कियों का कदम एक पे एक सबका कदम आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ लोग जो है और भी लड़कियों के मदद के लिए अपने संस्थान के द्वारा या अपने बहुत सारे ऐसे कंपनीज है या हर एक चीज़ के द्वारा किसी न किसी तरीके से लड़कियों की मदद कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे, आपको हम मिलवाएंगे कुछ लड़कियों से और पूछेंगे कि वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे आज जो ये प्रोग्राम करवाया गया वो किस बिहाफ में था और अभी जो वो मौजूद है यहाँ पे वो किस बिहाफ में वो यहाँ मौजूद है, यहाँ क्या करती हैं और उनका कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और आप अपना नाम बता दीजिए। नेहा दुबे। अच्छा, आप इस कंपनी में क्या करती हैं? मैंने क्यूसी टीम की मैनेजर के लिए ज्वाइन किया था और अभी मैं झारखंड भी देख रही हूँ, तो सेल्स भी देखती हूँ मैं, तो यही मेरा काम है। अच्छा, वुमेंस डे की उपलब्धि पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारे वुमेन को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और अपना एक नाम, चाहे आप डजंट मीन कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको एक अपना नाम बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जहाँ तक बात है फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की, कुछ लोग रहने नहीं देते हैं। जैसे हम लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा उनको शोषण के पड़ाव से बहुत गुजरना पड़ता है। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है, अभी खास करके ये चीज़ देखी जाती है कि जब भी लड़कियां जॉब मांगने जाती हैं उनका जॉब अच्छे प्लेस पे हो भी जाता है उनकी मेहनत के बदौलत, फिर भी कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, मेंटली हरेसमेंट या फिजिकली उनका होता ही है। जी, इस पे क्या कहेंगे? तो इस पे उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए कि हाँ, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि हाँ, मुझे ये जॉब करना है, ये मैं करना चाहती हूँ। ये सबके लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए सबको, ये मेरा कहना है। अच्छा, कुछ लड़कियां चुप हो जाती हैं इन सब चीज़ों में, उन्हें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी जो है वो चली जाएगी या फिर उनका फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो जाएगा, जिनकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है। जो उनके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो मेंटली हरेसमेंट हो या फिजिकली, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो इसके लिए लड़कियों को किस प्रकार कदम उठानी चाहिए? उन्हें बोलना चाहिए और जहाँ पे हम सच हैं तो वहाँ पे हमें बताना चाहिए कि यहाँ पे मैं करेक्ट हूँ। और मतलब ऐसे डर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग थोड़े से डर जाते हैं कि भाई मेरी फैमिली में भी इफ़ेक्ट होगा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का भी। झारखंड का केस आप सभी ने सुना होगा, किस तरह से झारखंड की एक महिला थी, फॉरेनर थी, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। मतलब उनके साथ जो है मतलब उनके साथ वो एक अतिथि थी, फिर भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, आप सभी को पता ही होगा। दूसरी चीज़, सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए?
पहली चीज़ तो कोई भी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई खुद के लिए स्टैंड ना ले। कोई भी लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और जैसे कि अभी जनरेशन बहुत चेंज हुआ है और लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाती भी है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा केस आता है कि लड़कियां सामने आके अपने बॉयफ्रेंड के लिए बोलती है कि मुझे इससे शादी करना है। तो अब इतनी छोटी चीज़ के लिए स्टैंड ले सकती है, तो जब उसके साथ कुछ ऐसा हरासमेंट हो रहा है ऑफिस हो या फिर इवन घर में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें घर में भी होता है, तो वो लोग स्टैंड ले सकते हैं। कोई भी सरकार या फिर कोई भी पेरेंट्स कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद के लिए स्टैंड ना ले। इस कंपनी के थ्रू आप लोग किस प्रकार से जो है महिलाओं को मदद करते हैं? क्या हम लोग ग्रुप लोन देते हैं महिलाओं को जो मतलब गरीब हैं, अदर स्टेट में हैं या फिर पिछड़े वर्ग में हैं, उन लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन दे करके हम लोग उनको मदद करते हैं। अच्छा, और एक और सवाल था हमारा, वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे जिस तरह से देश में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप लोग अपने माध्यम से हमारे चैनल पे कुछ ऐसा एक संदेश दीजिए जो लड़कियों को और उनके लिए उनके हित में अच्छा हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जैसा कि बोला ना उन्होंने कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जब तक मतलब अभी का ऐसा सीन चल रहा है, ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो सब पूछते हैं, तो हर एक लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छे फैमिली में शादी करके अपना घर बसाऊँ। उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली भी, और मतलब हर चीज़ में अपने स्टैंड लेना चाहिए खुल के कि वो जो भी लाइफ में करना चाहे अपने, भले उनको पेरेंट्स से लड़ना पड़े, अगर वो सही है तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं, तो उनको अपने लिए इंडिपेंडेंट अपना स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, आप सभी का भी जो राय है वो इन लोगों से मिलता जुलता है या कुछ और भी आप लोग कहना चाहेंगे? मैं इस राय से सहमत हूँ। आई एग्री विद जब कुछ और अपने तरफ से कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप लोग और पहुंचा सकें। किसी से डरना नहीं चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की। अच्छा, कभी कभी घर में भी रोक दिया जाता है लड़कियों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी बात रखेंगी तो कोई नहीं रोकता है। पेरेंट्स भी समझते हैं कि हाँ मतलब आजकल सबको इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, बहुत ज़रूरी है ये। मुझे कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में। जैसे कि सबने बताया, कंपनी के भी कुछ पॉलिसीज़ है मतलब इनके साथ अगर गलत हो रहा है, अगर कुछ भी है, तो उसके लिए कंपनी ने पॉलिसी बनाया है जिसका नाम है स्पीकअप पॉलिसी या विसल ब्लो है। और उस पर हम लोग अपना कंप्लेन रेज़ कर सकते हैं, अपनी मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है उससे शेयर कर सकते हैं। तो कंपनी ऐसा नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज मतलब सबको बता देती, ऐसा कुछ नहीं। वो सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। वो कानों कान तक खबर भी नहीं लग देने कि हाँ ये बात किसने बोली है, ये बात किसने शेयर की है। बस वो सब सारा चीज़ कॉन्फिडेंशियल होता है और सबको हेल्प भी मिलता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है या कंपनीज के द्वारा से? कंपनी के द्वारा भी है और इसमें कानून भी होता है, कानून भी इन्वॉल्व होती है इसमें। अच्छा, लाइक जैसे कोई भी समस्या हुई तो उस समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो कंपनी है वो महिलाओं को मदद करेगी। अच्छा, किस प्रकार से मदद करती है? हमारी एक HR टीम है जिनका एक ये पॉलिसी है स्पीकअप पॉलिसी। उसमें अगर आपको कुछ ऐसा, आपने बोला ना कि अगर कंपनी में ऐसे हरासमेंट हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप स्पीकअप पे जाके अपना कंप्लेन रेज कर सकते हो। उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये कंप्लेंट्स फेक होती है, तो उस पर पूरा वेरिफिकेशन होता है। जो कल्प्रिट पाया जाता है उनके अगेंस्ट में कंपनी एक एक्शन लेती है, और ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। ये ऐसा नहीं कि किसी के बारे में पूरा डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उस पर कंपनी ही एक्शन लेती है। ऐसा उसमें कुछ किसी एक्सटर्नल बंदे की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कंपनी अपना ऑथराइज्ड है उस पर एक्शन लेने के लिए, और वो लेती है। एक्शन चाहिए, रेजिग्नेशन लेती है, जिनको टर्मिनेट करना है टर्मिनेट करती है, उस पर पूरा एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ऑफिस में लड़कियां ऐसी हैं कि मतलब उन पे कुछ ऊपर में है नहीं, सब देखने के लिए, सब करने के लिए, बस आपको अपनी आवाज़ उठानी है। अच्छा, लोन वगैरह का भी यहाँ पे जो है वो दिया जाता है, लोन वो किस प्रकार से, उसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें हम माइक्रो लोन्स देते हैं, छोटे छोटे लोन्स जो गांव में होता है ना कि उनको बिज़नेस अपना करना है, तो हस्बैंड्स हैं वो भी गरीब हैं, सब पूरी फैमिली ऐसे है, तो उनको छोटे छोटे अमाउंट का लोन देते हैं। उसमें हम लोग कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइक आधार पैन वगैरह ये सब लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका है सिविल स्कोर अच्छा है तो फिर हम उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, और मंथली करके वो पे करते हैं। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन लोगों ने हमारे से लोन लिया और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा हर जगह है हमारा। ओके, एक बार आप सभी को फिर से हमारे चैनल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। और साथ ही साथ हम भी ये प्रे करेंगे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और सभी लड़कियों के लिए मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें, साथ में और भी जितनी देश की लड़कियाँ हैं सब आगे बढ़ें।
आप लोगों को हमने मिलवाया। ये सारी जो लड़कियां हैं इन्होंने जो है समाज के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कंपनीज प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि समाज के लिए कदम किसने आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो नमस्कार, आप एक बार अपना नाम बता दें और आपकी जो ये कंपनी है उसकी शुरुआत के बारे में हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले आप अपने बारे में कुछ बता दें सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं एज ए स्टेट हेड बिहार और झारखंड देख रहा हूँ। अत्याति टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिकली ये पहले टेक्नोलॉजी कंपनी थी, मगर लेटर ऑन जब इनको दिखा कि हम बैंकों को टेक्नोलॉजी तो प्रदान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम गरीब महिलाओं को के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज कल्याण का काम, तो इन्होंने वापस से फिर बैंक के साथ में टाई अप करके माइक्रो लेंडिंग का काम शुरू किया, MFI का, जिसमें हम अभी गरीब तबके की महिलाओं को लोन देते हैं, जिनका मतलब अगर बात किया जाए तो रोज़ाना 300-400 रुपये का अर्निंग होगा। उनके रोज़गार के लिए, उनके उत्थान के लिए कंपनी अभी लोन दे रही है। अच्छा, ये कंपनी की शुरुआत कब की गई? कंपनी तो 2006 से ही है, बट हम लोग माइक्रो लेंडिंग जो स्टार्ट किए वो अराउंड 2018 से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बिहार के और झारखंड की काफ़ी सारे महिला, इवन बाकी स्टेट्स में भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार झारखंड ओनली। तो इन 2 स्टेट्स में हमने काफ़ी ग्रो किया। कंपनी ने 200 करोड़ से ऊपर का लोन बांटा है, जो जना और फेडरल बैंक के माध्यम से हम देते हैं लोन। अच्छा, आपके कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ से हमने बात की, अभी फीमेल एम्प्लॉयज़ से हमने बात की, जितने भी आपके और मेल जो भी एम्प्लॉयज़ है, क्या वो सारे सैलरी बेस्ड है या फिर आपकी जो कंपनी है वो उसकी क्या है? सैलरी बेस पे है मैडम। सारे सैलरी बेस्ड है। अच्छा, तो आपकी इस कंपनी में कितने की, मतलब जब आप लोग लोन देते हैं तो आप लोग कुछ सिक्योरिटी, कुछ चीज़ें होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होती है जो लेने पड़ते हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या करते हैं? उनसे सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड पे हम लोग लोन देते हैं। बेसिकली हम लोग कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, हम लोग उनके सिविल स्कोर पे उनको लोन देते हैं। बस वोटर आईडी उसका मुख्य आधार होता है और आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी अगर आप कहीं से कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है तो हम आपको आसानी से लोन दे सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था सर, ये लोन की जो प्रक्रिया है, लोन जो ली जाती, लेकिन लोग जो है वो लोन लेने से, कंपनी से बेसिकली लोग डरते हैं कि उनके साथ कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, तो उसके सिक्योरिटी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए आप क्या चीज़ें देते हैं? देखिए, पहला तो जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं कुछ भी। हम लोग सिर्फ कस्टमर पे विश्वास करके उनको लोन देते हैं, उनका सिविल चेक करते हैं, जो RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, पहला चीज़। दूसरा नंबर चीज़ हमारा जो है ग्रुप लोन है। तो जब ग्रुप में महिलाएं लेती हैं, संगठन में महिलाएं लेती हैं, तो उनका डर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वही एक नहीं रहती है, उनके साथ पूरा ग्रुप रहता है। तीसरा कि बैंक से लोन, आपका जो सवाल था कि बैंक से लोन नहीं लेना, मतलब थोड़ा प्रक्रिया ज़्यादा लगता है हमारे यहाँ, क्यों ले, तो सिर्फ वही है एकमात्र कारण कि बैंक से उनको लोन लेने में बहुत सारा कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। बेसिकली ये जो माइक्रो फाइनेंस है वहीं से स्टार्ट हुआ कि हमारे गांव ग्रामीण की जो महिलाएं हैं वो झिझकती हैं बड़े बड़े बैंक्स में जाने में, कागजी कार्रवाई करवाने में, और हम लोग वो प्रक्रिया को बहुत सरल बना देते हैं। इसलिए महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं और उनको बहुत ही सरल प्रोसेस में लोन मिल जाता है। धन्यवाद। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आपके कंपनीज के बारे में और आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस थी, हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल देखते हैं उन सभी से हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर किसी भी महिलाओं को लोन चाहिए हो, या किसी भी जो भी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या कोई भी महिला, अगर वो किसी प्रॉब्लम्स में है और उनको अगर कोई प्रतिक्रिया से गुजरनी पड़ रही है, समय लग रहा है, तो वो यहाँ ज़रूर आए। हमारे चैनल पे इनका सारा इन्फॉर्मेशन इनकी कंपनी का दिया हुआ है, और कॉन्टैक्ट नंबर आप मिल सकता है क्या? 6307065482। अच्छा, आप एक बार एड्रेस भी बता दीजिए। राखी कॉम्प्लेक्स, आशियाना तिगा रोड, लैंडमार्क आपका गोल्ड जिम, एक्सिस बैंक। आप, हम लोग की कंपनी GPTW सर्टिफाइड है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। मेंटल चीज़ पे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है, और आई थिंक आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, और गवर्नमेंट
चीज़ जो भी गवर्नमेंटल चीज़ें होती है उनमें प्रोसेस वगैरह सारा सबको पता होता है, लेकिन बाहर की जो महिलाएं, जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात की, तो उनको समझाने का प्रक्रिया या उनके ट्रस्ट इशू को ख़त्म करने का प्रक्रिया क्या रहता है आपका? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि हमारी कंपनी खुद RBI से रजिस्टर्ड है और केंद्र सरकार का जो भी मानक है जिसको पूरा करना पड़ता है उसको हम लोग पूरा करके ही कंपनी फॉर्म हुआ है ये, और उसके अंतर्गत काम करता है। सारे हम लोग RBI के अंडर में रेगुलेट होते हैं, तो उनके सारे नियम कानून को फॉलो करते हैं। दूसरा सवाल आपका रहा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें, उनके झिझक को कैसे दूर करें। तो हमारा जितना भी ब्रांचेज हैं वो सारे ग्रामीण इलाकों में ही हैं, और उनसे वार्तालाप करने में, उनको समझाने में कोई दिक्कत न हो, तो हमारे जो भी फील्ड में कर्मचारी हैं वो लोकल ही हैं, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं एक दूसरे का भाषा समझ सके और उनको एक अपनापन फील हो कि नहीं, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले समझ पा रहे हैं और हमारे ही लोकल एरिया के हैं, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उनको और सारा झिझक दूर रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।